सारे देश की नजर उत्तर प्रदेश में रहती है और बहुमुखी इस नाते भी कि हर वर्ग के लोग यहाँ बसते हैं, हर समुदाय, हर जात, हर पात, हर धर्म, हर मजहब और अनेकों तहजीबें, अनेकों संस्कृतियां एक साथ पनपती हैं। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव का अपना महत्व रहता है और जब भी कभी इस प्रदेश में चुनाव होता है तो सारे देश को इसमें रुचि रहती है और विशेषकर जो 2022 का जो वर्तमान चुनाव चल रहा है उसकी एक ये भी विशेषता है कि एक ही समय में इस चुनाव के माध्यम से अनेकों ऐसे प्रश्न जो कुछ विपक्षियों ने, कुछ विभाजनकारियों ने देश के आगे लाकर के खड़े कर दिए, उनका उत्तर भी मतदाता देगा। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि आजादी के 75 वर्ष के बाद लोकतंत्र का स्वरूप कैसा हो इस देश में, इस प्रदेश में, कि जिस लोकतंत्र की कल्पना उसके जन्मदाताओं ने की थी कि किसी भी घर में जन्म लेता हुआ बच्चा और उसकी मां ये कल्पना कर सके कि वो देश या प्रदेश के उच्चतम पद को ग्रहण कर सके, ऐसा लोकतंत्र या फिर ऐसा जिस पर राजवाड़ों की, राजाओं महाराजाओं की छाप हो। और दूसरा प्रश्न कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के 7 दशक बीत जाने के उपरांत भी परिवारवाद का साया इस पर अब भी डगमगाता रहे कि पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद पोता। तो जो लोकतंत्र का मूल भाव है, प्रतिभा, परिश्रम और एक समान अवसर, उसका समय कब आएगा। और तीसरा, इस देश की स्वतंत्रता के सेनानियों ने जिस जात पात और सामाजिक विवाद को दूर करने के लिए अपने जीवन खपा दिए, गांधी से लेकर बाबा अम्बेडकर तक, क्या हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज भी उसको एक षड्यंत्रबद्ध तौर पर जिंदा रखेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि जब इन प्रश्नों का उत्तर हमारे सामने आएगा और जैसे आ भी रहा है तो स्वयं ध्यान में आ जाएगा सारे देश के कि भारतीय जनता पार्टी ही मात्र एक विकल्प है इस प्रकार के बहुमुखी समाज के विकास के लिए, प्रगति के लिए। बीजेपी द ओनली वायबल ऑप्शन फॉर अ हेटेरोजेनस स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश। आपके साथ समय समय पर साथियों की चर्चा भी होती रही, प्रदेश और केंद्र से नेताओं की वार्ताएं भी होती रही। आप भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लेकर के आज तक एक मूल मंत्र पर कायम रहेगी, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन। हर समुदाय को, हर वर्ग को जो उसका अधिकार है उसको प्राप्त हो। और जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया, तो उसका अर्थ भी ये है कि बीते वर्षों में वो वर्ग जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनको बराबर की सतह पर लाकर खड़ा करना है, बिना क्षेत्रीय भेदभाव के, बिना सामाजिक भेदभाव के। और आपने इसका प्रमाण देखा जैसे पूर्वोत्तर किस प्रकार तिरस्कृत था मोदी जी के आने से पहले। और उसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए जब से योगी जी ने राज्य उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और जिसे कहा गया कि डबल इंजन से प्रगति होने लगी, तो मोदी जी के ही द्वारा प्रारंभ किए हुए अनेकों ऐसे जनहित के कार्यक्रम, लोकहित की योजनाएं जो शायद पूरी तरह से धरती पर उतारना पर्याप्त तौर पर संभव नहीं हो रहा था, वो पिछले वर्ष 5 वर्षों में करने का प्रयास किया गया और एक सफल प्रयास रहा। और ये तभी संभव था कि सामान्य धरती से जन्मे हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सामने आए हुए
नेतृत्व के हाथ में प्रदेश की बागडोर थी। सामान्य परिप्रेक्ष्य से आए हुए प्रधानमंत्री केंद्र में हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे और उसी प्रकार साधारण और सामान्य बैकग्राउंड और परिप्रेक्ष्य से आए हुए मुख्यमंत्री यहां हमारी व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। प्रत्येक वर्ग को न्याय प्राप्त हुआ, जो उन दलों से अपेक्षित कदापि नहीं है जिनके 35-35 सांसद और विधायक अपने ही परिवार से रहते हैं। भले ही वो कांग्रेस पार्टी है, भले ही वो समाजवादी पार्टी है, और जैसा उस दिन गृह मंत्री जी भी कह रहे थे कि समाजवादी नाम में भी विडंबना है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि समाजवादी परिवारवादी नहीं होता। तो यदि परिवारवादी है तो समाजवादी नहीं है, और समाजवादी है तो परिवारवादी नहीं है। और इस बात का निर्णय करने का फैसला और इस बात पर अपना मत देने का फैसला इस समय इस बार वोटर को मिला है। हमें विश्वास है 300+ से भाजपा विजयी रहेगी। और जिस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ होता रहा, जिस प्रकार पुलिस जैसी संस्थाओं का भी जातिकरण करने का प्रयास हुआ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, उससे हट करके देश भर में जो एक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था मोदी जी ने कायम की है और योगी जी ने पिछले 5 वर्षों में कायम करने का प्रयास किया है, उसको आगे बढ़ाने में हम सफल रहेंगे। लैंड एनक्रोचर्स और नौकरी के औद्योगिकरण या ट्रांसफर इंडस्ट्री से युग से हम बड़ी कठिनाई के बाद, जोखों के बाद पिछले 5 वर्षों से निकल रहे हैं, और अभी जो काम अधूरे बचे हैं ये योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश भर के लिए एक नुमाया मिसाल, एक प्रमुख उदाहरण बनकर के सामने आएगा। सवाल ये है कि आज मुलायम सिंह यादव मैदान में है। चलिए, और जस्ट टू रीट्रेट योर मेमोरी, वैसे तो आप सारे बड़े सतर्क पत्रकार हैं और तर्क पर आधारित आप रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों को भी देखें तो योगी जी के नेतृत्व की सरकार के दौरान ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 15 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचा। पेंशन की जो न्यूनतम दर 10,000 तय की गई थी विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त थी। भले ही केंद्र में ये प्रावधान मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद लागू कर दिया गया था, लगभग सितंबर-अक्टूबर 2014 में, लेकिन यहां पर विलंब हुआ क्योंकि दूसरे दल की सरकार थी। और ये इस बात का भी प्रतीक है कि जब ऐसी सरकार इस प्रदेश में किसी ऐसे दल की हो जो केंद्र के साथ सहयोग करने की प्रवृत्ति ना रखता हो, तो बहुत सी ऐसी जनहित की योजनाएं, परियोजनाएं से समाज वंचित रह जाता है। इसी प्रकार रेहड़ी वालों के लिए, पटरी वालों के, दुकानदारों के लिए 1,000 रुपए की सहायता राशि, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, विशेषकर जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, पूर्वी भारत से देश के भिन्न भिन्न कोनों में चले जाते थे, जो मौसम बदलता था तब चले जाते थे। 3-3, 4-4 महीने जब वहां उन्होंने रहना तो पिछला राशन कार्ड किसी काम नहीं आता था। वहां का राशन बनाने में जब तक उनको कामयाब होते तब तक उनका वापस लौटने का समय आ जाता। तो ऐसे कर्मियों के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो मोदी जी ने केंद्र में लागू किया, वो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आगे चले ताकि हमारे बचे हुए काम भी, क्योंकि 5 वर्ष में जो नए
इनिशिएटिव, जो नई पहल की गई है उसको आगे बढ़ाना, और जो कुछ अब होने जा रहा है उसको प्रारंभ करना। उसमें जैसे कि आपको बताया भी गया, मैनिफेस्टो में भी आया, इस हर बेघर को घर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय पट्टे, अन्नपूर्णा कैंटीन का एक कॉन्सेप्ट, एक कल्पना जिसमें न्यूनतम मूल्यों पर भोजन की व्यवस्था हो। सरकार बनने के 15 दिन के भीतर ये भी एक कमिटमेंट है कि नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाए। मछुआरा समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार, मुफ्त कोचिंग का प्रावधान, जिनमें से ओबीसी युवाओं और अन्य पिछड़े वर्ग के युवा रहेंगे। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 100% वित्तीय सहायता का प्रावधान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन बढ़ा करके 1,000 से 1,500, जैसे अभी न्यूनतम पहले 1,000 थी, वो भी इसी सरकार ने की, उसको बढ़ा करके उसकी दर 1,500 कर दी जाएगी। दिव्यांगों की भी न्यूनतम पेंशन 1,000 मोदी जी ने केंद्र में की थी और यहाँ पर लागू हुई योगी जी के नेतृत्व में, उसको भी आगे फर्दर बढ़ा करके 1,500 करने का प्रावधान। मुफ्त जीवन बीमा निर्माण श्रमिकों के लिए, ई शिक्षा और अधिक ई टेक्नोलॉजी पर आधारित नए कार्यक्रमों का प्रारंभ। संक्षेप में ये कहना है कि जैसे कहते हैं कि पीस एंड डेवलपमेंट शेयर ए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। जब अमन अमान रहे, दंगा फसाद ना हो तो विकास होता है। तो यदि दंगा फसाद हो तो विकास रुक जाता है, उसके लिए अनुकूलता नहीं रहती। तो अब निर्णय ये करना है कि आपका एक वोट किस विकल्प के लिए जाएगा, कि उत्तर प्रदेश में होगा दंगा या उत्तर प्रदेश में होगा कानून का डंका। मुझे संक्षेप में इतना ही कहना है, आगे जैसे चर्चा चलेगी तो और विषयों पर भी बात कर सकते हैं। नहीं, देखिए, आपने अपने प्रश्न में स्वयं ही उत्तर दे दिया कि हमला हुआ, तो हमला होने के दो संदेश निकलते हैं, दो मैसेजेस। पहला तो ये कि जो लोग हमला कर रहे हैं वो स्वयं हताश हैं। इस प्रकार की हरकत वो लोग करते हैं जो कहीं वो आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यदि वो इतने मुतमईन होते या कॉन्फिडेंट होते कि वो जीत रहे, तो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि हमला दंगा, उसी से निजात हासिल करने के लिए ये वोट भी है। 5 वर्ष आपने देखा, बरसों से चले आ रहा एक दंगे का माहौल, अराजकता का माहौल, जहां पर के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का भी जातिकरण करने का प्रयास हुआ राजनीतिक स्वार्थों के लिए, व्यवस्थाओं को राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग में लाने का एक बड़ा ही प्रतिकूलता से भरा हुआ एक नया कल्चर पैदा करने का प्रयास हुआ। उसमें कोर्स करेक्शन करना, उसमें दुरुस्ती लाना और एक नया पॉलिटिकल कल्चर जो मोदी जी ने सारे देश में स्थापित किया, जो योगी जी पिछले 5 वर्षों में कर रहे हैं, जो आधारित है मात्र और मात्र विकास पर, और विकास सामूहिक, सबका, जिसकी जितनी आवश्यकता है उस पर आधारित, और यही हमारा मूल मंत्र है। तभी मैंने कहा कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है।
देखिए, जो प्रश्न आपने प्रथम रो से किया उसका उत्तर सेकंड रो से आ गया। एक तरफ से तो ये आपने जैसे कहा कि मतलब अखिलेश कहते हैं कि हमला इसलिए हुआ कि वो हार रहे हैं, सिंपैथी पैदा करने के लिए कर रहे हैं, और हमारी दूसरी रो से बहन कह रही है कि मुलायम सिंह इसलिए उतरे कि वो हार रहे हैं। तो आप अर्थ समझते हैं, ये सारा घटनाक्रम हार का संकेत दे रहा है, जो अपने ही गढ़ से वो उन्हें नजर आ रही है। ऐसा है कि इन विषयों को लेकर के हमारा विदेश मंत्रालय वो संज्ञान रखता है, पूरे घटनाक्रम का भी नजर रखता है, और उनके पास समय समय पर इनपुट्स भी रहती हैं, और यथासंभव यथा उचित वो कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में किसी प्रकार से किसी चिंता करने की या किसी की सुरक्षा की आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। समाजवादी पार्टी ने अपने एक बात लिखी है कि वो अगर वो आते हैं तो वो पुरानी पेंशन को लेकर के आएंगे। आपके लिए सर ये कितना बड़ा पुरानी ऐसा है कि नई पुरानी का सवाल नहीं है। ये जो चूंकि पेंशन की प्रथा जो ये प्रावधान लाए गए, ये केंद्र में भी लाए गए थे, और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी गण हैं, उनके साथ चर्चा के बाद ही है, उसमें उनको एक विकल्प दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम कोई एक व्यवस्था विशेष किसी पर थोपने का प्रयास करते हैं तो वो भी लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुकूल नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि मैं साल में 3 सिलेंडर दूंगी, और आपकी सरकार कह रही है कि साल में 2 सिलेंडर फ्री देगी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की नकल कर रही है? वो तो सदा ही करती रही सवाए परिवारवाद के। अगर वो पूरी तरह बीजेपी की नकल करती तो परिवारवाद से मुक्त हो जाती। कठिनाई ये है कि नहीं, देखिए, यही हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे पुलिस का जातिकरण करना, और फिर पुलिस को इस प्रकार का जो जिस सम्मान के वो हकदार है वो ना देना, केवल इसलिए कि उनके अपने वहां पर ऐसे लोग बैठे थे जिनको वो दंगा करने पर उकसा रहे थे या जिनका वो मनोबल बढ़ा रहे थे। मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी आरोप आएगा, अखिलेश पर भी और उनके साथियों पर भी, कि इस प्रकार की बात शायद उन्होंने इसलिए की कि जो उनके बीच में उनके अभियान में दंगा फसाद करने का काम करते हैं, उनका मनोबल उठा रहे हैं। तो क्या ये अनुकूल रहेगा हम प्रदेश की बागडोर ऐसे नेतृत्व के हाथ में सौंप दें? यही तो प्रश्न है जिसका उत्तर इस चुनाव में हमें मिलने वाला है। जब वो आने लगे तो कहेंगे मशीन खराब थी।